हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आई होप आपने दिवाली पे बहुत मस्ती की होगी। तो अब दिवाली फन ख़त्म और अब वर्कशीट्स काम शुरू। तो आपकी इस वीक की वर्कशीट आ चुकी है, जो कि आपकी वर्कशीट नंबर 56 है, जो आपको सबमिट करनी है कल, यानी कि 16 नवंबर को। So before starting the worksheet, do write worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. The worksheet is from the chapter Gravitation. So let's do it. Does the value of g and small g remain the same throughout the universe? तो विज्ञान पूछता है क्या वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी सेम रहती है। दैट मीन्स कि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, क्या वो हमेशा सेम रहती है। तो जिज्ञासा बताती है कि जो वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमेशा सेम रहती है थ्रू आउट द यूनिवर्स। मीन्स आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, तो जो आपको जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, दैट इज़ सेम। बट अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट जो वैल्यू ऑफ जी है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो ग्रेटर है पोल्स पर ज़्यादा होती है वैल्यू ऑफ जी और इक्वेटर पर कम होती है। सो ये फैक्ट आप याद रखें कि पोल्स पर जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और इक्वेटर पे हमेशा कम रहती है। सो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द gravitational value. So if m is the mass of earth and small m is the mass of an object, तो हमने m जो है कैपिटल m ये अर्थ का मास लिया है और स्मॉल m हमने लिया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज़ स्मॉल m, दिस इज़ कैपिटल m, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ d। तो अगर हमें इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो फोर्स होगा कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन मास ऑफ अर्थ एंड देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, अंडर आएगा आपका डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, राइट। So F is equal to gmm upon d square. So for an object on or near the surface of the earth, the distance d will be equal to the radius r of the earth. और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के नियर है तो जो डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे d लिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अर्थ के रेडियस के। तो आप यहाँ पर r पुट करेंगे और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो बन जाएगा आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को देखेंगे, दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ फॉलोइंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन, तो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है 6.7 इंटू 10⁻11, मास है 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड रेडियस इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सो जब आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू आएगी, दैट इज़ जी की वैल्यू जो है वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है हमारी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू कब है, जब हम मास इतना ले रहे हैं, ये रेडियस है अर्थ का जो कि कांस्टेंट है, और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। नाउ हियर इज गिवन द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल जी एंड द स्मॉल जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और जो जी की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ही वैल्यू आपको याद रखनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। देन g इज़ द स्केलर क्वांटिटी, मीन्स ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बट स्मॉल g डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। देन इज थर्ड, द वैल्यू ऑफ g रिमेन्स कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो वैल्यू ऑफ g है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बट स्मॉल g की वैल्यू चेंज करती है इक्वेटर पे और पोल्स पे। देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से। फिफ्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द
डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, कैपिटल जी डिस्टेंस के बीच जो बीच का डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के उस पर डिपेंड नहीं करता, बट जो स्मॉल जी है इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस के बीच ऊपर आपकी स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड करती है। देन लेट्स चेक योरसेल्फ, व्हाट डज जी एंड जी रिप्रेजेंट। दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी आप रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और स्मॉल जी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो आपके पास यहाँ पे 5 डिफरेंसेस गिवन है, तो इनमें से एनी 4 डिफरेंस और अच्छा है अगर आप 5 के 5 डिफरेंस यहाँ पे लिखें, तो यहाँ से आप अपने डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी लिख सकते हैं। आगे आपको दिया है, an object is placed near to the earth. If the distance between the object and the earth is increased too much, how will it affect the value of g? अगर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ जी कैसे इफ़ेक्ट करेगी? हमने किया है कि जो डिस्टेंस है, सॉरी वैल्यू ऑफ जी है, इट डिपेंड्स अपॉन, इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, राइट, इंडिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है रेडियस पे, डिस्टेंस पे। तो अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारी वैल्यू ऑफ जी है वो कम होती जाएगी। सो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ जी विल decrease, the value of g will decrease, right? So this is your answer. What is the value of acceleration due to gravity on earth? It is 9.8 meter per second square. So ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर वर्कशीट्स। थैंक यू।